हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जहां से याद रखना आपके एग्जाम में 3 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे यदि आप नेवी और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट सफिशिएंट रहेगा। और यदि आप एग्जाम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो सोने पे सुहागा होगा। तो चलिए आगे हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इस प्रश्नों को। लेकिन यदि आप सभी बच्चे इस चैनल पर सबसे पहले आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको नई वीडियो चाहिए। ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। और याद रखना ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलना है सभी लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे इसको। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम क्या है। तो इथेनोइक एसिड को हम एक और नाम से बुलाते हैं और उसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों उसका, एसिटिक एसिड। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड के 5 से 8% के सॉल्यूशन को 5 से 8% के सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, विनेगर। इसको हम बोल देते हैं सिरका। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। विनेगर और सिरका किससे बनाया जाता है, तो सिरका बनाया जाता है एसिटिक एसिड से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपको देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ द फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाइड इज सफिशिएंट। अब याद रखना, यदि किसी कार्बन के कंपाउंड को, इट मीन्स यदि आप किसी हाइड्रोकार्बन को यदि आप, याद रखना, कार्बन की उपस्थिति में और कार्बन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हो, तो यदि आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन यदि आपको दिया जा रहा है, तो वो जलने के बाद ब्लू कलर की फ्लेम को निकालेगा और कोई काला धुआं नहीं देगा। लेकिन यदि आपने उसे अनसफिशिएंट, यदि उसे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं दी, यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन आपने दिया है, तो वो याद रखना, वो येलो कलर के काले धुएं के साथ, येलो कलर के ब्लैक स्मोक के साथ जलेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कौन सा बच्चे, ऑप्शन बी ब्लू फ्लेम। ऑप्शन बी ब्लू फ्लेम। और जो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है वो कभी धुआं नहीं देता, जो येलो फ्लेम के साथ जलता है वो हमेशा सदैव धुआं देता है। ठीक है भाई, तो इस बात को भी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कुकिंग गैस एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ, रसोई गैस एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम तो आप सभी बच्चों को पता होगा, इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को दो गैसों को कंबाइन करके मिलाया जाता है। पहली गैस का नाम है ब्यूटेन और दूसरी गैस का नाम है प्रोपेन। अब याद रखना, जब ब्यूटेन को 60% में और प्रोपेन को 40% में मिलाया जाता है, तब इनके मिलने से बन जाता है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये एलपीजी गैस एक प्रकार की ऑर्डरलेस गैस होती है, ये भी आपको याद रखना है, ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैस का मतलब गंधहीन, इसके पास अपनी कोई गंध नहीं होती। इसलिए इसके लीकेज का पता लगा करने के लिए, टू स्टॉप लीकेज, इसके लीकेज को रोकने के लिए हम इसके अंदर इथाइल मरकैप्टेन नामक तत्व मिलाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्यूटेन। और ब्यूटेन के साथ प्रोपेन को मिलाया जाता है 40% के रेशो में। और याद रखना, एलपीजी एक प्रकार की गंधहीन गैस होती है, लेकिन इसके अंदर गंध मिलाया जाता है और वो गंध इथाइल मरकैप्टेन नामक कंपाउंड को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो चले भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो याद रखना, इथेनॉल के यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 78 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यदि इसके हम फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -114 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब आसानी से आप इसको जमा नहीं सकते, लेकिन आसानी से आप इसको बॉयल कर सकते हो। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल इन द कार एलोंग विद द पेट्रोल। अभी मैंने एक टर्म्स बताया था कि गाड़ियों में पेट्रोल के साथ और किस कंपाउंड को यूज किया जा सकता है। तो पेट्रोल के साथ हम मिक्स करते हैं किसको, इथेनॉल को। किसको यूज करते हैं, इथेनॉल को, शराब को। अब क्यों, इसको जब इसके साथ मिला दिया जाता है तो उस पेट्रोल को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, पावर पेट्रोल। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए पावर पेट्रोल किन दो पेट्रोल का या किन दो केमिकल का मिक्सर होता है, तो उनमें से सबसे पहला है हमारा पेट्रोल और दूसरा है हमारा इथेनॉल। तो इनका यूज केवल उन स्थानों पर किया जाता है जो सर्दी वाले इलाके होते हैं, जिन इलाकों के अंदर पेट्रोल बड़ी आसानी से जम जाता है, तो उसको जमने से बचाने के लिए हम इथेनॉल नामक तत्व को उसके अंदर मिलाते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन डी, इथेनॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फॉर्म व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट विद द इथेनोइक एसिड ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं यहाँ एक टर्म्स बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ कि यहाँ पर इसने सबसे पहले CH3COOH, ये है हमारे पास इथेनॉल, सॉरी यह इथेनोइक एसिड, और जब इसके अंदर C2H5OH इथेनॉल को मिला करके और इसको हल्का सा गर्म करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, CH3COOC2H5, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एस्टर। और ये एक क्या होता है, ये एक बिल्कुल सुगंध देती है, बिल्कुल फ्रूटी स्मेल इसकी होती है। कैसी, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, इसलिए इसका यूज फ्लेवर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लेवर के रूप में किया जाता है, और इसी का यूज किया जाता है परफ्यूम में फ्लेवर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्टर। क्या बन जाता है हमारा, एस्टर। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है। इथेनॉल का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। तो सबसे पहले इथेनॉल का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग पेंट बनाने में किया जाता है। जो इथेनॉल होता है इसको हम याद रखना, सामान्य भाषा में बोलते हैं शराब। क्या बोलते हैं, शराब। दूसरा कप सिरप में बिल्कुल किया जाता है, मादक पेय में यानी अल्कोहल पीने वाले बिल्कुल किया जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, सभी के अंदर यूज किया जाता है। तो याद रखना कि पेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, सिरप में भी यूज किया जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक जो हम ड्रिंक यूज करते हैं उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वाउंड्स इन स्टेनिंग इन हॉस्पिटल। ये कहते हैं कि अस्पताल में घावों की सीरीज को कीटाणु रहित करने के लिए या आपके घावों को साफ करने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोपेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल या मीथेनॉल। तो ये जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसी इथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं शराब, या इसी को बोलते हैं अल्कोहल, इसी को बोला जाता है अल्कोहल। तो इसी अल्कोहल को हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और इसी का प्रयोग किया जाता है। इसको एज ए एंटी बैक्टीरियल के रूप में यूज किया जाता है, एंटी बैक्टीरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है, कीटाणु नाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लुब्रिकेंट। इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न नेक्स्ट में लेकर के आऊंगा बच्चे, जो इससे थोड़े से टफ प्रश्न होंगे, लॉजिकल प्रश्न होंगे। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हमेशा मैं इजी बनाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुड लुब्रिकेंट किसे बोलते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन का कई सारे एलोट्रोप्स हैं, और कार्बन के एलोट्रोप्स में कार्बन एक ऐसा एलोट्रोप्स है जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और स्मूथ होने के साथ ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होने के साथ ये स्लीपी होता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, एक बात बताओ, कि जितने भी हमारे स्नेहक होते हैं वो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो इसके लिए हमारा जो यूज होता है वो याद रखना ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को एक और नाम से बुलाया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट। किस नाम से, सॉलिड लुब्रिकेंट। तो यदि आपसे पूछा जाए ठोस स्नेहक किसे बोलते हैं, या कार्बन का वो कौन सा ऐसा एलोट्रोप्स है जिसे हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्रयोग में यूज करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। और अब आपके लिए वही प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ जो आप लोगों का होमवर्क है। और याद रखना जो भी बच्चे इस पूरी वीडियो को देखेगा पूरी ईमानदारी के साथ,
क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो किसी भी चीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ चाहता है, पूरी कायनात उसको उस चीज़ से मिलाने में मदद करती है, हेल्प करती है। तो यदि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हो, पूरी ईमानदारी से यदि आप इन टॉपिक को कवर करते हो, तो याद रखना किसी न किसी तरह से आपके एग्जाम में ये प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और वहाँ आप लोग बहुत खुश हो जाओगे कि चलो भाई आज हमें कुछ मिल गया। तो चले भाई, तो इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द इथेनोइक एसिड, सॉरी इसका नाम क्या है, CH3COCH3। इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसका नाम मैं बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं एसीटोन, इसको बोला जाता है एसीटोन। और आपको बताना इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक करने के लिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बच्चों जल्द ही अगली वीडियो के अंदर।